तो उसके जिस्म पे काटने के जो निशान है, मतलब यही बच्चे से प्यार करता था और प्यार करते करते मुझे उस पर मतलब इसी तरह से वो चींटियाँ सी आती थी और उसको मैं बाइट करता था। वो लव बाइट नहीं है, वो एनिमल बाइट लगता है। इसका 3 महीने पहले आपने बाजू तोड़ दिया था। इसकी बोन डेंसिटी वीक है काफ़ी। बच्चा इतना 20वीं सीढ़ी से नीचे गिरे तब ये होती है, कारपेट पे सर लगने से नहीं होती। कारपेट पे आपने बच्चे का सर होल्ड किया और उसी 3 फुट से जो उसकी हाइट है, आप 120 की स्पीड पे नीचे जब मारते हैं तब पॉसिबल है। आप घर से अकेले निकले हैं, बच्चा लेके निकले, तब आपके साथ कोई नहीं है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं था कि आप बेगम को समझा सकें कि मैंने क्या कर दिया। किस रंग का बिल्ली थी? बिल्ली वाइट कलर। क्या नाम था उसका? जैनी रखा हुआ। अभी जाके मैं आपकी वाइफ का जब बयान लूँगा तो वो कोई नाम ही कुछ और बता देंगी, तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्ली वाली कहाँ खड़ी है, मुझे आप खुद बता दें। जैनी बताया ना आपने, रिकॉर्ड हो गया ना कैमरों पे। इसके बाद मैं भाभी के पास जाऊँगा, आपकी मिसेज जो है, तो वो जैनी नाम कैसे बताएंगी, क्योंकि जैनी तो थी नहीं कोई। मैंने शार्प है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप घर पे काम करते हैं तो चिड़चिड़े हो गए हैं। नहीं आपने नहीं अर्ज तो सुन लेना। जी जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, ज़हीन जहानत की इंतहा है। आप क्या करते हैं कि एक लम्हे में कोई ना कोई फिक्रा सीख लेते हैं। भाई की तरह उसके पापा ने उसको डंडा मारा था तो वो डॉक्टर के पास गया। बेटे को क्या हुआ? वो खेलते हुए गिरा है। कहाँ से? घर पे ही सिस्टर के साथ खेलते हुए उसको चक्कर आए हैं, ठीक है, और वो इस तरह स्टिफ होके गिर गया, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे गिरा है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगी है। वो तो कारपेट पे गिरा है ना? कारपेट पे क्योंकि बिल्कुल स्टिफ होके गिरा है, जिसकी वजह से एकदम उसके सर दिमाग पे धमक लगी है, ठीक है। तो उसको सर पे जैसे ही वो दोबारा उसको वो फिट्स आना शुरू हो गए, हम उसको लेके फिर हॉस्पिटल आ गए। बेटी को भी इसका 3 महीने पहले आपने बाजू तोड़ दिया था। मैंने नहीं तोड़ा, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। बाजू नहीं तोड़ा, वो सोफ़ा से गिरा था वो। इसकी बोन डेंसिटी वीक है काफ़ी। सर का भी बोन वीक है, ओवरऑल बॉडी की बोन डेंसिटी इसकी वीक है। तो वो नीचे खड़ा खड़ा बच्चा, इतना छोटा सी हाइट है उसकी, 3 फीट का है, 3 फीट का होगा। 3 फीट का बच्चा कितनी ऊंचाई से गिरा है? फिट जब पड़ता है, फिट्स पड़ते हैं तो आप वैसे ही बेंट हो चुके होते हैं, तो वो बेंट नहीं ना हुआ, वो बेंट नहीं हुआ, बेंट हो गए। वो बेंट 3 फीट से भी आप गिरे तो आप वो फ्लैट गिरा है, फ्लैट गिरा है एकदम, जिस तरह आप यूँ समझ लें कि जैसे फुटबॉल ज़मीन पे नहीं लगता। और वो एक इंजरी नहीं है हेड की, दिस इज नॉट वन इंजरी, एक इंजरी नहीं है। आपने डॉक्टर को बताया जाके और आपने कहा कि बच्चे को फिट्स पड़े और वो कारपेट पे गिर गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हमने वहाँ के सारे एक्सपर्ट से पूछा कि ये जो रिपोर्टें हैं ये कारपेट पे गिरने की हैं, जिस मर्जी एंगल से गिर जाए। मैंने बताया उससे पहले 1-2 दफ़ा साइकिल से गिरा है। वो फोरहेड की है, ठीक है, हाँ जी, फोरहेड की। वो फोरहेड का है जी, आपका है वो फोरहेड। वो भी मुमकिन है, वो भी फोरहेड की जो इंजरी है उसके पीछे भी साइकिल ना हो। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि चलें, अगर आप उसको ओन नहीं कर रहे एक लम्हे के लिए तो आप, क्योंकि असल मुद्दा तो है कि जिस मर्जी जाविये से बच्चा गिरे, जिस मर्जी जाविये से गिरे, वो हेड इंजरी उसमें नहीं आ सकती। ये मेरा ख्याल नहीं है, देखिए ये पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपर्ट्स का ख्याल है। आप उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ें, डॉक्टरों से कंसल्ट करें। आप तीसरी मंजिल से गिरें तो वो हेड इंजरी आती है जो उसके सर में मौजूद है, और एक लाइन है जो उसका जो ऊपर वाला कल ब्रेक हुआ हुआ ब्रेक है, उसकी जो खोपड़ी है उसमें आपको ब्रेकेज है, पूरी पूरी एक लाइन है विजिबल। वो तो किसी ऊंची जगह से गिरने से आती है, खड़े खड़े फिट से कैसे आ गई? ये मुझे अंदाजा नहीं, मैं अपना नेचुरली अंदर नहीं हूँ बच्चे के। ये जो नेचुरल कॉज बना है, ठीक है, सर की हेड इंजरी का। एक्सपर्ट नहीं मान रहे आपकी बात को, सॉरी टू से। मैं क्या करूं, मुझे एक्सपर्ट कोट करना पड़ते हैं। आप सच बता नहीं रहे, बाकी सारी बातें मान रहे हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस सारा आपके एंटी चला गया है, वाक़याती शहादतें आपके हक में नहीं है। आप खुद को आसान करें, खुद को इजी करें। सच नहीं उगलेंगे तो इजी नहीं रहेंगे। देखिए मैंने बताया, मैं उसको बाइट किया करता था, मैं उसकी पिटाई भी लगा दिया करता था, लेकिन जो हेड इंजरी हुई है नेचुरली हुई है, ये गिरा है खुद ही, तो ये उससे एक्सपर्ट नहीं मान रहे। वो कहते तीसरी मंजिल से गिरे तो ये हेड इंजरी होती है। यहाँ कोई बच्चा इतना 20वीं सीढ़ी से नीचे गिरे तब ये होती है, कारपेट पे सर लगने से नहीं होती। हाँ, कारपेट पे आपने बच्चे का सर होल्ड किया और उसी 3 फुट से जो उसकी हाइट है, आप 120 की स्पीड पे नीचे जब मारते हैं तब पॉसिबल है। अब आप बताएं कौन सी ऑप्शन। मैं तो एक्सपर्ट की बात मान रहा हूँ, ऐसे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स। तो अपनी ज़ात की कोई बात ही नहीं कर रहा, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिट्स का आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी? उसको पहले फिट्स नहीं थे,
ये अचानक फिट्स कहाँ से बीच में आ गए? अब ये मुझे नहीं है चीज़ का पता। उसको फिट्स पड़े हैं, वो पीछे गिर गया। आपसे जब ये हो गया तो रास्ते में उसे फिट्स पड़ते आए हैं, पढ़ते हैं बिल्कुल। तो ये फिट्स का जो फिक्र है आपने यहाँ से लिया है? नहीं नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, फिट्स उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम्म, उसे ज़िंदगी में कभी फिट्स की बीमारी है ही नहीं। नहीं ये फिट्स आपकी टॉर्चर के बाद आए हैं, यहाँ से आपने फिट्स लिया है। जिंदगी पूरी उसे फिट्स का कोई मर्ज नहीं है, कोई प्रेस्क्रिप्शन आपके पास उसकी फिट्स का है नहीं। कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास आपने कंसल्ट करने नहीं गए ऐसे फिट्स आते हैं? नहीं थे। नहीं गए। आपके टॉर्चर से रास्ता सारा वो फिट्स में रहा, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे भी फिट्स में है। जी ऐसे ही। आप अकेले लेके बेटे को निकल गए, बेगम साहब को भी आपके नहीं पता था? बेगम भी साथ ही थी मेरे। बेगम साथ ही थी? हाँ, उनको भी साथ लेके गया। अच्छा, बाद में नहीं पता चला? पहले आप लेके नहीं निकले, आप बेटे को लेके नहीं निकले? नहीं, बेगम इकट्ठे मेरे साथ। निकले? हाँ जी, इकट्ठे निकले हॉस्पिटल। बेटी कहाँ छोड़ी आपने? बेटी ऊपर हम सायम के पास। अब एक घर में बेगम है, अपस्टेयर्स है, आप अकेले घर से कैसे निकल आए हैं? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, मैं उसको लेके भागा हूँ। मैंने छोटी को भेजा है। ऐसा जिंदगी में कभी हो सकता है कि आपके करीब तरीन जो मिसेज आपकी होती है, जिससे आप बड़ा प्यार करते हैं बेइंतहा, आपने बताया? मैंने छोटी को भेजा है कि मामा को भेजो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उस लम्हे आप घर से लेके बच्चा भागे हैं? जी। तो मैंने छोटी को ऊपर भेजा। मैं छोटी किसके पास छोड़ता मैं जिमल को? देखिए, आप बच्चा लेके घर से भागे हैं, क्यों भागे हैं? क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन में थे। कर वो दी होश थी में आपने? नहीं। करती नहीं थी मैंने। अच्छा, अगर आपने ना की होती तो बेगम नीचे आती। आपके पास इतना टाइम भी नहीं था कि आप बेगम को समझा सकें कि मैंने क्या कर दिया। नहीं, क्योंकि उसके ये ठीक बात है? कंडीशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप बेगम को ये समझाएं 10 मिनट लगा के, और वो शाउट करें ऊंची ऊंची कि ये आपने क्या कर दिया। और नई कंट्रोवर्सी में जाने से पहले पहले आपने कहा मैं लेके बच्चा भागूं। आप बच्चा लेके भाग गए और बच्चे को सारे रास्ते फिट्स आते रहे। जब फिट्स आते रहे तो आपने क्या किया भला? आपने कहा कि ये फिट्स की वजह से नीचे गिर गया। नहीं, आप चूंकि बहुत जीनियस हैं, आप एक लम्हे में चीज़ सीख के तो उसको बिहेवियर का हिस्सा बना के नहीं, तो वो लम्हा डाल देते हैं साथ। असल में जब आप उसे अनकॉन्शियस हालत में किस पे लेके आए थे? ऊबर पे, गाड़ी पे, जब हॉस्पिटल लेके रश कर रहे थे? पहले हम इधर आए थे तो मैं बाइक पे किसी मतलब लेके निकला हूँ, ठीक है। बाइक पे मिसिस को पीछे बिठाया? मैं नहीं, उधर मैंने किसी को रोका है बाइक पे, ठीक है। बाहर निकल के घर से? हाँ जी, बाहर निकल के घर से। फिर मैंने इसलिए सब्जादार आके मिसेस को भी बुलाया, मिसेस भी मेरे पीछे पीछे आप अकेले घर से आए हैं? हाँ जी, जो बाद में कर रहा था? हाँ जी। आप पहले नहीं मान रहे? मिसेस को साथ भी बाद में नहीं, मेरे साथ आप आए। पहले घर से। देखिए, हम यहाँ से दोनों मेरी इकट्ठे लेके अर्ज गए। सुन लेना। जी जी। आप घर से अकेले निकले हैं, बच्चा लेके निकले हैं, तब आपके साथ कोई नहीं है? तब कोई नहीं, मिसेस इतने में अबाया वगैरह। क्योंकि जब आप ये काम कर रहे थे बेटी के अलावा घर में कोई नहीं था, और बेटी का भी आपका ख्याल था कि ये जा चुकी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अपस्टेयर्स जहाँ भी उसने जाना होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। घर में उस वक्त बेगम नहीं थी? बेगम मौजूद थी। बेगम की स्टेटमेंट के मुताबिक मतलब बेगम मौजूद थी, घर पे ऊपर थी वो। घर में तो ना हुई ना? जिन प्रेमिसेस में आप बैठे हैं वहाँ तो बेगम नहीं है। बेगम कहाँ है? अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स। अब नीचे कौन है? मैं और मेरी बेटी। बेटे को मारते हैं, मारने के बाद वो बेहोश हो जाता है। नहीं, बेहोश नहीं होता, ऐसी बात। ठीक रहा है? अनकॉन्शियस नहीं हुआ? अब तक होश में नहीं आया? ये गिरा है, नेचुरली गिरा है, इसको चोट लगी। ओके, वो बेहोश जब हो गया है, गिरा तो बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद आप जब घर से निकल गए हैं तो उस सारे दौरानिए में आपने बेगम तक को साथ नहीं लिया? बेगम को मैंने साथ लेके मैं आया हूँ। सब ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल में हम इकट्ठे आए हैं रिक्शा में बैठ के। उसकी वजह ये थी कि जब आपको दर्जा कबूलियत नहीं मिला आगे एडमिट करवाने में, तो आपने कहा फीमेल पार्टनर का होना ज़रूरी है? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। और क्या बात? यहाँ मैं हॉस्पिटल गया था तो वो कह रहे कि हमारे पास इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट बच्चे को हेड पे चोट लगी है, आप इसको सर्विसेज दे दें। फिर साथ ही मिसिस का मेरी कॉल आई, मैंने मिसिस को साथ आपने कहा कि भाई मैं ये खातून कोई हाथ साथ होना ज़रूरी है, मुझे को क्रॉस क्वेश्चन ना करे कि ये क्या हुआ है क्या। इस दौरान बच्चा अनकॉन्शियस था? अनकॉन्शियस ही था थ्रू आउट द। आप उससे क्या बातें कर रहे थे? किससे? अनकॉन्शियस था तो उसे बता रहे थे, कोई बात कर रहे थे बच्चे से, पुकार रहे थे उसे? हाँ, मतलब होश में लाने के लिए? आयुष्मान उठो, आयुष्मान उठो, क्या हुआ आयुष्मान उठो। हम उस लम्हे आपको अपनी ज़ात पे गुस्सा आना शुरू हो चुका था? आपको रियलाइज हो चुका था कि ये क्या हो गया? ये सिचुएशन ही नहीं, ये गुस्से वाली सिचुएशन नहीं थी। ये सिचुएशन ही गुस्से वाली नहीं थी कि बच्चा ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूँगा? उस पे नहीं,
अपनी ज़ात में जिस रिग्रेट में अब आप हैं, या हो सकता है सारी ज़िंदगी आपको इस रिग्रेट के साथ जीना पड़े, उसका तो बस यही अपील कर सकते हैं, और क्या करेंगे? किससे? कोर्ट से और पुलिस। क्या अपील है आपकी? कि भाई अपील यही है कि भाई मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए। और जिमल का स्टेटमेंट आ गया है। हाँ जी, जिमल का भी जिमल ने मुझे आपके बारे में क्या कहा है पता है? हाँ जी, मुझे पता है। उसने क्या कहा कि है, बताइए जरा। बाबा ने स्टिक मारी है उसके सर पे, तो विच इज़ नॉट राइट। जिमल अपने बाप के खिलाफ गवाही क्यों देगी? जिमल इसलिए देगी क्योंकि जिमल को हमने ऊपर छोड़ा हुआ था, उसके ऊपर वालों के पास, और ऊपर वालों का थोड़ा सा हमारे। जिमल के जहन में बाबा का इमेज स्टिक मारने का क्यों है? ये मुझे नहीं आइडिया और मुझे नहीं अंदाजा कि जिमल चले, जिमल झूठ बोलती है? जिमल झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। एक छोटा बच्चा झूठ बोलता है? बहुत ज़्यादा। भाई की तरह। उसके पापा ने उसको उधर डंडा मारा था तो वो डॉक्टर के पास गया हुआ। पापा ने क्यों मारा डंडा? कहीं वो मम्मा की बात नहीं सुनता। तो पापा इसी तरह ही मारते हैं उसको। कितनी दफा मारा है पापा ने पहले? इतनी दफा। हर दफा मारते हैं उसको। आपने देखा पापा को मारते हुए? जितने प्लेजेंट माहौल में वो बात कर रही है, वो फोर्सफुली स्टेटमेंट तो नहीं होती। मैंने उसको देखा है, वो घबराई हुई थी, आई थी इधर घबराई हुई थी। आपको मिलने आई थी? यहाँ पे आई थी। हाँ जी। तो इस माहौल में तो बच्चा वैसे घबरा जाता है। अब तो बच्चा वैसे इस माहौल में तो घबराएगा ही। वो क्या मतलब, ये कौन सा पार्क है? आपके हमसाया आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं। हमसायों का, क्योंकि उनका अब हमारे साथ कुछ और भी इश्यूज हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे के आईसीयू जाने से पहले तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अब ये मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब बच्चे को मिलने आए थे हमने उनको बुलाया था, ठीक है, तो तभी उन्होंने कोई ना कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है, जिसके बाद से ये सारा इशू बना है। उसके जिस्म पे काटने के जो निशान है। हाँ जी, वही मैं बताया, मुझसे प्यार तो एक ज़्यादा करता था। ज़्यादा? मैं और जब उससे प्यार करता पारी करता था, वो साथ में थोड़ा सा प्रेस भी करता था। निशान है पूरे? हाँ जी, मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है। वो तो लगता है जैसे जानवर किसी ने काटा है। मार्क्स हैं बने हुए? हाँ जी, मार्क्स बने हुए मुझे, बाइट मार्क्स हैं। मुझे वही इस तरह कोई इंटेंशनली नहीं किया करता था, ठीक है। ये जिस तरह जैसे मैं प्यार में उससे खेलता था, ठीक है, पारी भी कर ली साथ में, इनकी उसको थोड़ा बहुत वो जो किचीचियाँ से आती हैं उस तरह वो काटी भी थोड़ी बहुत कर ली प्रेस करके। आपको किचीचियाँ किस तरह की आ रही हैं? मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म का प्यार। आपकी स्टेटमेंट पे चल रहे होते तो परसों वाली स्टेटमेंट काफ़ी थी आपकी, जिसमें आप बता रहे थे कि नहीं वो तो बिल्ली ने काटा है। तो वो तो पुरानी बात थी ना। वो क्यों आप कह रहे हैं बिल्ली ने काटा है? क्योंकि वो भी हिस्ट्री में आते हैं। नहीं, बिल्ली ने कब काटा है उसे? ये 6 months बिफोर। किसको? आयुष्मान को। कहाँ? सर बिल्ली ने उसको स्क्रैच की है, ठीक है। बिल्ली घर में है ही नहीं। बिल्ली सेल कर दी हमने उसी वक्त, जब उसको स्क्रैच किए थे हमने सेल कर दी। तो 6 माह पुराना स्क्रैच पड़ा है बच्चे की स्किन पे, जो रिकवर हो जाती है फौरी तौर पर, और उसमें अच्छा ग्रोथ होता है रिकवरी के लिए, हल्के फुल्के स्क्रैच को रिकवर कर देता है। किस रंग का बिल्ली थी? बिल्ली वाइट कलर। क्या नाम था उसका? हमने उसका नाम जैनी रखा हुआ। अभी जाके मैं आपकी वाइफ का जब बयान लूँगा तो वो कोई नाम ही कुछ और बता देंगी, तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्ली वाली कहाँ खड़ी है, मुझे आप खुद बता दें। जैनी बताया ना आपने, रिकॉर्ड हो गया ना कैमरों पे। इसके बाद मैं भाभी के पास जाऊँगा, आपकी मिसेज जो है, तो वो जैनी नाम कैसे बताएंगी, क्योंकि जैनी तो थी नहीं कोई। कल परसों से मैंने कुछ खाया नहीं, ठीक। खाया क्यों नहीं? नहीं खाया जा रहा, उसकी टेंशन खाई जा रही। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपको अपना बिहेवियर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए थी। आपके बिहेवियर में चेंज अगर आ रहा है तो आपने क्यों नहीं कंसल्ट? क्या हर्ज है इसको कंसल्ट करने में? आपको जो बीमार होते हैं तो पैनाडोल नहीं लेते? बिहेवियर में आपके चीज़ें स्मूथ नहीं रही, वो ऊपर नीचे हो रही हैं, आपका चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको वो किचीची आती है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर चेंज है, तो आपने क्यों नहीं कंसल्ट किया? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कंसल्टेंसी का कि ये इसकी ज़रूरत है। अब कैसे पता चला इसकी ज़रूरत है आपको? अब आपने मुझे आइडेंटिफाई करवाया कि ये बिहेवियरल चेंजेस हैं और आपको कंसल्टेंसी लेनी। आप कहाँ से आए थे? मैं तो हम घर पे काम करते हैं, रिमोट जॉब करते हैं। तो आपके एंगर की बड़ी वजह घर रहना है? माइट भी। या आप अब शेल्टर लेना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं डिक्लेयर कर दें कि मेरा ज़हन ठीक नहीं है, ताकि मैं बच्चे को नहीं, शेल्टर अभी नभी हो जाए तो मैं बच के बाहर आ जाऊँ। जो लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चल रहा है, तो वो बिहेवियरल चेंज अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ गई हैं।
ये बिहेवियर चेंज जो है, आप अगर अपने कॉन्शियस में देखें तो कब आपको आइडेंटिफाई हुआ कि ये था, जिसको आपने कंसीडर नहीं किया? यही कोई कह लें कि कोई 7-8 माह पहले कुछ, मतलब ऐसी चीज़ ऐसे। कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ कि बिहेवियर चेंज आ गया? मतलब यही, मैं बच्चे से प्यार करता था और प्यार करते करते मुझे उस पर मतलब इसी तरह से वो चीज़ें सी आती थी और उसको मैं बाइट करता था। अच्छा, 7 महीने पहले आपको वो बाइट से पता चला कि आपका बिहेवियर चेंज है? हाँ जी, मैंने मिसेस को भी कहा कि आइडेंटिफाई करवाया कि मुझसे थोड़ा सा एक्सेसिव प्यार हो जाता है इससे, ठीक है, मुझे रोक दिया कर, ठीक है। तो उन्होंने भी कंसिडर किया कि अगर आप जब से मैं घर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तब से मैं वो मेरी बॉडी में जो एक चेंजेस आई हैं वो चिड़चिड़ापन उसमें आ गया, घर पे काम करने की वजह से? क्योंकि मेरी इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं आप है। कितने शार्प हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप घर पे काम करते हैं तो चिड़चिड़े हो गए हैं। नहीं, आपने नहीं अर्ज तो कहा। सुन लेना, जी जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। नहीं ऐसे नहीं। ज़हीन जहानत की इंतहा है। आप क्या करते हैं कि एक लम्हे में कोई ना कोई फिक्रा सीख लेते हैं। नहीं, आपने देखो, आपने खुद ही आइडेंटिफाई करवाया कि आप में बिहेवियरल चेंजेस आई हैं, ठीक है। आपने बताया कि आपको आप 7 और महीने मैंने पहले कहा, पता है। हाँ ठीक है, मुझे ये सिम्टम्स मेरे साथ आपने पूछा है आज आप 7 जेल महीने में बैठे पहले। हैं, हथकड़ियाँ आपको लगी हैं तो आपने कंसीडर करना शुरू कर दिया। आपने पूछा कि अब ये चेंजेस कब से आ रही हैं आपके बिहेवियर, मैंने फिर उस हिसाब से बताया कि मुझे तकरीबन 7 महीने से मुझे फील हो रहा है। तो आपकी बेगम से लड़ाई किस बात पे होती है? वो तो पता चला बहुत लड़ाई होती है। नहीं, बेगम से हमारी लड़ाई, कब हमारी लड़ाई तो होती नहीं है। अब पता नहीं किसने बताया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी शादी हुई हमारी लड़ाई नहीं हुई। वहाँ बड़े आप ताबेदार हैं और बेटे का आपने हेड इंजरी कर दिया। बेगम के आपके हेड सामने नहीं इंजरी चलती। नहीं की हमने, हेड इंजरी नहीं की। बेगम साहिबा जब आपकी पुलिस को बयान दे रही थी तो उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये खेलते हुए गिरा, कब भला? शाम को, किस शाम को? परसों। हम तो परसों की बात ही नहीं कर रहे। आप तो हवालात में हैं। बेगम ने क्या बयान दिया बताएं। असेस करें थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं अंदाजा है, असेस करें थोड़ी देर के लिए कि आपकी बेगम आपके लिए क्या बयान दे सकती है। उन्होंने यही बयान दिया होगा। बेगम को बेटी से ज़्यादा प्यार है, बेटे से ज़्यादा प्यार है? बेगम को दोनों से प्यार है। अगर उसे दोनों से प्यार हो तो वो बेटे को बचाती क्यों नहीं आपसे? उन्होंने मुझे वही ना, मैंने उनसे खुद और ही आपने उन्हें थ्रेट किया डिवोर्स का? नहीं, उसने बताया? अल्लाह माफ़ करे, ऐसे उसने कहा मुझे थ्रेट करता है, डिवोर्स का थ्रेट देता है। मुझे कहता है मैं अगर बच्चे का बचाऊंगी और बच्चे को मैं उसके आगे ढाल बनूंगी तो मुझे कहता है मैं डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा। कितनी मिठास आ गई आपकी जुबान पे। मिठास की बात नहीं, देखो बेगम साहिबा का नाम सुनते ही आप देखें और बेटे का नाम सुनते ही आप जलाद बन जाते हैं और मैंने जलाल हलाकू खान लग रहे होते हैं मुझे। एक इंसान, नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान इस हालत में, जिस हालत में आपका बेटा है, वो उसे देख भी नहीं सकता। मैं वही तो नॉर्मल इंसान उसे उस हालत में देखे, मैंने उस हालत में देखे, इस परसों हालत से में वो कुछ पड़ा है। नहीं, मैं कुछ नहीं खा पा रहा परसों से, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन खाई जा रही है क्या टेंशन है? कि पता नहीं बेचारे की ज़िंदगी का क्या बनेगा, रिकवर होगा नहीं होगा। नहीं, आपको अपनी टेंशन पड़ी हुई है। हमारा क्या बनेगा ये टेंशन है आपको। दिस इज योर टेंशन। नहीं, हमारा जो बनना अच्छा है वो तो चलिए। जब आप गुस्से में होते हैं तो उसे मार पीट रहे होते हैं तो मुझे पता चला कि वो जब रोता है तो उसके मुंह पे कई दफ़ा आप हाथ भी फिर रख देते हैं कि यार उसका रोना आपको बुरा लगता है, आपको रोते बच्चे बुरे लगते हैं। मतलब अक्सर उसको मना किया, मतलब रोता है, वो रोता इतना ज़्यादा है कि फिर उसको रोकना पड़ता है कि भाई खामोश हो जाओ। मुंह पे हाथ रखें। ठीक है, हाँ जी, आप उसे मुंह पे हाथ रख देते हैं मुंह पे हाथ रखते क्योंकि ज़्यादा शोर ना करे, फिर इरिटेशन होती है। तो वो ज़बरदस्ती मुंह पे हाथ रखना पड़ता है और वो थोड़ा टाइट करके रखना पड़ता है ताकि बच्चा ना उतना इतना ज़्यादा यानी कि शोर ना करे। मतलब आप उसे टाइटली पकड़ लेते हैं ज़रा कि यार इरिटेट तो ना करे ना कम से कम। ऐसे ही इरिटेशन, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो तो मार्क से, बाइट मार्क से पता चल गया। तो उसमें इरिटेशन का लेवल क्या है? रोने में, हाँ, रोने में तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं है। रोने में नहीं, मतलब हाँ वही, मतलब उसको चुप करवा दे, डांटा है तो फिर इतनी ज़बरदस्ती हाथ रखने की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अक्सर मेरा मीटिंग्स का टाइम होता है, ठीक है, तो मीटिंग्स के टाइम में जब वो रो रहा कई दफ़ा आप ज़्यादा ज़ोर से हाथ रख देते हैं। मतलब मुंह बंद कर लेता हूँ बस कि भाई शोर ना हो जाए। बंदा थप्पड़ मार के भी मुंह बंद कर देता है कई दफ़ा। नॉर्मल बात है ना यार, इस तरह भी तो हुआ होगा कि आपने मुक्का मारा है या थप्पड़ मारा है बाप के तौर पे, तो अभी आपने मुंह पे हाथ रख दिया तो फिर तो 4 5 6 बंदा लगाता है, मुंह पे हाथ जो रखा हुआ है। ये तो लाइसेंस टू आपका बीटिंग है,
आप मारते जाए, मुंह पे हाथ रखा है तो बंदा ज़्यादा मारता है। आपने जिसको मारना है उसको मुंह पे हाथ हो तो आप ज़्यादा मारेंगे। जब आपने वो शेल्टर कर लिया सारा और अपना, नहीं ऐसा नहीं था कि वो मुंह पे हाथ रख के ज़्यादा मारता था, मतलब उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं आपने पहले नहीं मुंह पे हाथ रखा, बाद में रखा ना, जब वो रो रहा है। मुंह पे हाथ कब रखा आपने? रो रहा है। रो रहे, फिर आपने और लगाई, क्योंकि चुप करवाना मकसद है। वो मुंह पे हाथ रखने से डर जाता है, चुप करवाना है। तो आपको डरने से, बच्चा जब डर जाता है चुप करवाने के लिए आपका बिहेवियर नहीं समझ पाता तो आपको और गुस्सा आता है। नॉर्मल बात है ना ये, तो आपको और गुस्सा आता है। तो फिर क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, मैं फिर अक्सर मिसेज उनको बुला लेती थी भाई। तब तक तो बात खराब हो चुकी होती है। इस बार मिसेज नहीं पहुंच सकी इस मामले में, या मिल के आप दोनों ने किया? ये बातें करते आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? देखिए हम डायलॉग, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम। गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों आएगा आपसे? आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस वक्त मैं ऑलरेडी, मैंने कहा, आपने पहले भी ये बात की है कि अभी आपको जेल में गुस्सा क्यों नहीं आया। आपको गुस्सा आना चाहिए ना। ठीक है, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। नहीं तो अपने बच्चे, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आपको आया? आपको कल कहाँ से गिरफ्तार किया, मतलब आप गिरफ्तार कहाँ से हुए? मैं तो कल अच्छा चले ये भी छोड़े, आपको कितने बजे पता चल गया था कि कहानी आपके हाथ से निकल गई है? ये ऐसी बात नहीं है कि पता चल गया था। अगर पता इस तरह की हाथ से निकलने वाली बात होती तो मैं हॉस्पिटल में होता ही ना। कितने बजे आप हॉस्पिटल गए हैं? मैं हॉस्पिटल आया हूँ करीब 10 बजे के करीब। क्योंकि वहाँ की सारी इंतज़ामिया का ख्याल था कि ये रात 10 बजे से पहले नहीं आएंगे। उन्होंने आपको पीटीसीएल नंबरों से कॉलें की, उन्होंने आपको पर्सनल नंबरों से कॉलें की, आपने कोई कॉल फैसिलिटेट नहीं की। आप हॉस्पिटल तब आए जब आपको पता था कि अब 10 बज गए हैं। नहीं, मैं रेस्ट के लिए आया था घर पे। ठीक है, कितने घंटे रेस्ट आपने की? हार्डली मैंने कोई 3 घंटे रेस्ट। ओके, मैं आपको वर्ज करता हूँ। 2 बजे से लेके आप कितने बजे हॉस्पिटल से निकल के घर गए हैं? ये तकरीबन ये 1:30-2 के करीब। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बजे आप जाग गए। तो हॉस्पिटल की कॉलें अटेंड क्यों नहीं की आपने? क्योंकि जब मैं सो रहा था उस वक्त मुझे अच्छा चले, 3 घंटे रेस्ट के बाद आप रात 10 बजे पहुंचे हैं, क्यों? जी, क्योंकि मैं छोटी का ख्याल रख रहा था। साथ ले आते, बेटा क्रिटिकल है। नहीं, साथ ले आते, वो तो मसला नहीं होता। बच्चों का हॉस्पिटल सेफ नहीं होता बच्चों के लिए। बाबा उसका तो चले और हल निकाला जा सकता था, बच्चा वेंटिलेटर पे है तो आप बच्चे को अटेंड नहीं कर रहे, तो वो बच्ची आपके पास कैसे महफूज है? तो अब आपको गुस्सा नहीं आया 2-3 दिन से? अभी तो टेंशन चल रही है ना। अभी टेंशन जेल में गुस्सा आपने किस किसी चीज़ को का? बाइट नहीं किया? टेंशन में मैं अभी गुस्सा इसमें कैसे लेके आऊँ? नहीं, जेल में आपने किसी को बाइट नहीं किया, क्यों? सर अभी टेंशन, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। ठीक है, मैं ऐसी हरकत में अब कैसे वो आपका बिहेवियर किधर गया जो घर में आपका एक बिहेवियर है और जो डेवलप होता है और वो बच्चे को लेके यहाँ तक पहुँचा है और वो बाइट भी करता है और सारा कुछ करता है, इधर किधर है जेल में? जेल में आपको मारपीट का किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं मारूं पीटूं? कुछ इरिटेशन नहीं हुई आपको? सर इरिटेशन आप बिल्कुल कैसे गुस्सा कंट्रोल करके जेल में बैठे हुए हैं, बताएं मुझे। मैं इस वक्त टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं सोच पा रहा। मुझे बच्चे की टेंशन है। क्या टेंशन है आपको कि बच्चे का आगे क्या होगा? क्या होगा मतलब? कि वो रिकवर होगा कि नहीं होगा, मुझे इस चीज़ की टेंशन है। रिकवर ना हुआ खुदा ना खास्ता तो आप पर 302 आ जाएगी, आपको ये टेंशन है? मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं।